स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन की कोरोना वैक्सीन सुपर फ्लॉप हो चुकी है। चीनी कोरोना वैक्सीन ने अब दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। चीनी वैक्सीन पर भरोसा करना अब महंगा पड़ चुका है। आपको बता दें, भारत के लिए एक और अच्छी खबर है कि मुस्लिम देश सऊदी अरब भी अब योग को प्रोत्साहित करेगा। भारत के साथ एक MOU यानी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात चीन की सुपर फ्लॉप हुई कोरोना वैक्सीन की करेंगे। कोरोना महामारी का जन्मदाता चीन अब एक नई मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल सवालों में घिर चुका है कि चीन ने सबसे पहले कोरोना महामारी को इजाद किया और वैक्सीन खोजी, लेकिन चीन की सिनोफार्म वैक्सीन ने अब लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के करीब 90 देश ऐसे हैं जिन्होंने चीन की वैक्सीन ली है, लेकिन अब यह सामने आया है कि दरअसल इन देशों में कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यानी 90 देशों के लोग जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, अब वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चाइनीज वैक्सीन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में बहुत कारगर साबित नहीं हुई है और सुपर फ्लॉप सामने आई है। लेकिन क्या इसके पीछे चीन का कोई नई साजिश या षड्यंत्र है? यह भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी का जो शुरुआत है वही चीन से हुई, वुहान शहर से वो निकला। लेकिन उसके बाद चीन ने इस तमाम मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन जो कि दुनिया के 90 देशों को चीन दे चुका है और 3 वैक्सीन अभी तक चीन ने खोजी है और लगातार दुनिया के तमाम अलग अलग देश चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन देशों ने चाइनीज कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया है वो अब खतरे में पड़ चुके हैं। जाहिर तौर पर देश और दुनिया में महामारी के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और चूंकि इस वक्त जो वैक्सीन है वो तमाम देश जिन्होंने वैक्सीन का उत्पादन किया है उनके पास सीमित मात्रा में है और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से देश ने चीन की सिनोफार्म वैक्सीन के भरोसे महामारी पर काबू पाने का ख्वाब देख रहे हैं और इस वैक्सीन का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यह भरोसा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया, सेशेल्स और बहरीन जैसे देश चीन द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन पर निर्भर थे। लेकिन अब इन देशों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कई देशों के उदाहरण से यह पता चलता है कि चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाब साबित नहीं हो पाई है और खासतौर पर कोविड के नए वेरिएंट पर लगातार वेरिएंट सामने आ रहे हैं और ऐसे में अगर वैक्सीन ही कारगर साबित नहीं होगी तो उस वैक्सीन का आखिर क्या मतलब है। आपको यह भी याद दिला दें कि पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों ने भी धड़ल्ले से चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देश भी लगातार चीन से वैक्सीन खरीद रहे हैं और जिसके बाद इन देशों में भी लगातार अब कोरोना संकट का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मामलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन मंगोलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी तरीके से चीनी सहायता पर ही निर्भर रहती है। ऐसे में उन्होंने चीन से वैक्सीन खरीदी और तेजी से वैक्सीनेशन किया, तमाम प्रतिबंध पे ढील दे दी और अपनी 52% आबादी का वैक्सीनेशन उन्होंने चीनी जो वैक्सीन थी उसके जरिए किया। लेकिन आपको बता दें, वहां अब रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। 2400 से ज्यादा मामले एक दिन में रिपोर्ट किए गए हैं, जो एक महीने के पहले आंकड़ों की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। तो किस तरीके से अब ये चाइनीज वैक्सीन जो है लोगों की टेंशन बढ़ा रही है, ये लगातार खुलासा हो रहा है। और आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीनी वैक्सीन के जरिए सेशेल्स, चीनी, बहरीन और मंगोलिया में लगभग 50 से 68% आबादी का पूरी तरीके से वैक्सीनेशन किया गया। इन देशों ने वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये अब कोविड महामारी से बुरी तरह से जूझने वाले
वाले दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल भारत में जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी, उसके बाद देश में कोरोना वैक्सीनेशन जो अभियान है उसे बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर लगातार चलाया जा रहा है और नए रिकॉर्ड भारत कायम कर रहा है। नई उपलब्धि लगातार कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर हासिल कर रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और यही विपक्ष आपको बता दें, जब भारत में कोरोना महामारी के एक नए वैक्सीन दस्तक दी और लगातार लोग जूझ रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने दरअसल ये कहा था कि भारत को तमाम दूसरे देशों से वैक्सीन मंगानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। चीन का उदाहरण भी दिया गया था, लेकिन अब यह सच्चाई है चाइनीज वैक्सीन की जो सामने आ रही है। यानी चीन पर भरोसा करना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी की जो शुरुआत है वो वुहान शहर से हुई चीन के, और उसके बाद अब जिस तरीके से ये चाइनीज वैक्सीन भी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो या दुनिया के तमाम 90 देश जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, अब कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले पर चीन ने सफाई पेश की है और कहा है कि दरअसल इन तमाम देशों ने पूरी तरीके से लोगों को वैक्सीनेट ही नहीं किया है। यानी पल्ला झाड़ता एक बार फिर से चीन नजर आ रहा है। लेकिन यह साबित हो चुका है कि चीन पर भरोसा करना तमाम देशों को भारी पड़ा है और यही विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम जो उनके नेता हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, जो लगातार चीन की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके उस पूरे बयान को भी बड़ा झटका लगा है, जिसमें वो कह रहे थे कि दरअसल वैक्सीन दूसरे देश से मंगानी चाहिए क्योंकि भारत में वैक्सीन कम है। लेकिन फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने चीन को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में एक वायरोलॉजिस्ट जिन डोंगियान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन पर्याप्त रूप से अच्छी है तो हमें यह पैटर्न नहीं देखने को मिलता, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी चीन की है। यानी चीन ही इस पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, जिस तरीके से इन तमाम देशों में अब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल चीन सवालों में घिर चुका है और जवाब लगातार अब चीन से मांगा जा रहा है कि क्या ये चीन का कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है, इस तरीके से वैक्सीन दुनिया भर के देशों को बांटकर लोगों को संक्रमित कर, क्योंकि पहले भी इस तरीके की साजिश चीन रच चुका है और लगातार इस तरीके के षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी खबर भारत के लिए बेहद अच्छी है, क्योंकि योग को लगातार भारत दुनिया भर के देशों में प्रोत्साहित कर रहा है और ऐसे में 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। सऊदी अरब ने योग को प्रोत्साहित करने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, जो हस्ताक्षर जिस समझौते पर किए गए हैं उसमें सऊदी अरब के खेल मंत्रालय और भारत के आयुष मंत्रालय से जुड़े मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के बीच यह समझौता हुआ है, जिसमें यह बात सऊदी अरब ने कही है कि दरअसल वो योग की मान्यता और पाठ्यक्रम की राह अपने देश में खोलेगा। यानी जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसमें योग की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी शिक्षा दी जाएगी, किस तरीके से योग को सऊदी अरब में प्रमोट किया जाए, इसके लिए ये साझेदारी हुई है, ये समझौता हुआ है। तो जाहिर तौर पर यह भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और योग जिस तरीके से भारत ने योग को प्रमोट किया है, मुस्लिम देशों में उसका कोई खास महत्व देखने को नहीं मिलता है। उसे हिंदू परंपरा से जोड़कर मुस्लिम कंट्रीज देखती हैं, मुस्लिम जो लोग हैं वो देखते हैं। लेकिन ऐसे में सऊदी अरब ने जो समझौता अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत के साथ किया है, वो जाहिर तौर पर योग के महत्व को भी बढ़ाएगा और दुनिया भर में योग को प्रोत्साहित करने का काम जो भारत की ओर से किया जा रहा है। 21 जून 2015 को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, लेकिन उसके बाद हर साल योग दिवस मनाया जा रहा है।
आपको बता दें, इस पूरे समझौते की जानकारी सऊदी अरब में भारत के दूतावास ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा है कि इस समझौते का जो उद्देश्य है वो सऊदी अरब में योग को प्रोत्साहित करना है। खाड़ी के देशों में योग को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की पहली पहल जो है वो की गई है। तो जाहिर तौर में अगर योग को लेकर इस्लामिक देशों में बहुत उत्साह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सऊदी अरब की अब इस कोशिश से जो कहीं ना कहीं भारत योग का प्रसार दुनिया भर में करना चाहता है, उसमें बड़ी उपलब्धि आने वाले वक्त में भारत को हासिल हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।